नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 23 जून। कल के सेशन में हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। फेड चीफ की जो स्टेटमेंट आनी थी, टेस्टिमोनी आनी थी, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं फेड की मीट से पहले हमें अटकलें मिल गई थी कि हॉकिश टोन हो सकता है, जहां पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट 2023 में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमने काफी अच्छा बाउंस डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखा। बट पिछले दो सेशन में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में जो रैली है वो कहीं ना कहीं पॉज होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग में भी अगर हम बात करें तो वहां पे 0.30% की गिरावट आई है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ओवरऑल हमने देखा मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ चल रहा है। कल एमसीएक्स बुलडेक्स भी अगर हम बात करें तो 14,350 से लेकर 14,550 के दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आज का ट्रेड सेटअप पॉजिटिव रहेगा। 14,500 का लेवल तोड़ने पे 14,580 से 600 तक का लेवल एमसीएक्स बुलडेक्स दिखा सकता है। वहीं सोने चांदी में भी हमने मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। 47,200 का एक काफी बड़ा हर्डल है अगस्त वायदे के लिए। 47,200 का लेवल तोड़ने पे 47,380 से लेकर 550 तक का लेवल दिखा सकते हैं, या दिन के सेशन में हो सकता है प्राइसेस 46,850 से लेकर 47,200 के बीच में ही ट्रेड करे। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी रखिए। गोल्ड के अंदर रुपी वीकनेस भी प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। चांदी में पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं 66,500 के सपोर्ट को ध्यान देते हुए सपोर्ट कर रहा है। आज का सेशन भी डल रहेगा, जो 67,000 से 68,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर 67,200 के करीब का पुल बैक मिले वहां पे लेके चलिए। 68,400 से 500 तक का लेवल हम देख पाएंगे। क्रूड ऑयल मिला जुला ट्रेड हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं जिस से अनलॉकडाउन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्पेकुलेशन मार्केट में आ रहा है कि ओपेक एंड एलायंस ये कहीं ना कहीं क्रूड के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है प्रोडक्शन जो कट हुआ था जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला था। अब जो कि प्राइसेस $74-75 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। और प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक दबाव रह सकता है। तो अगले दो सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्रूड के लिए, जिस पर ध्यान रख के काम कीजिए। नेचुरल गैस के अंदर कल इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन मार्केट में जंप जरूर आया है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा 240-42 का लेवल होल्ड करना। अगर प्राइसेस आज कंटिन्यू होल्ड करता है 248 तक का भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल के अंदर भी शानदार रिकवरी हमने खास करके कॉपर और निकल में आते हुए देखी है। बट कहीं ना कहीं आज का सेशन काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जैसे जिंक के अंदर हमने देखा कि ग्लोबल जिंक मार्केट है वो डेफिसिट में रहा है 26,900 टन इन अप्रैल। और वहीं अगर निकल की बात करें तो वहां से चाइना डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग आ रही है, और साथ में रिकॉर्ड लो इन्वेंट्रीज है वेयरहाउस में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और कल हमने करीबन निकल के अंदर 2% की तेजी बनते हुए देखी है। और 1320 का काफी क्रुशियल लेवल था, वो तोड़ चुका है। अगर 1320 के ऊपर मेंटेन रहता है तो 1356 का भी लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा है जो ग्लोबल आउटपुट है वो कहीं ना कहीं रिवाइज होकर 5.54 मिलियन टन का रहा है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में एक थोड़ा बहुत ड्रॉप मिला जरूर था। बट ओवरऑल लोअर लेवल 190 के करीब ही मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आज अगर एलएमई की बात करें तो कॉपर निकल ये पॉजिटिव है, बाकी कमोडिटीज में फ्लैटिश ट्रेंड के साथ मार्केट मूव कर रहा है। गोल्ड पिछले दो तीन सेशन में 1770-1790 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक 1810 का लेवल ब्रीच नहीं करता प्राइसेस ये दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल के फेड के अपडेट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 92 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी भी 26-20 का लेवल नहीं तोड़ पा रही है, ना ही 25-50 का लेवल तोड़ पा रही है, तो दायरे में ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई देंगे। ब्रांड क्रूड पे ध्यान रखिए। ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें हो रही है और प्राइसेस अभी भी 75 के ऊपर है। कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जोन में भी है। प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। विक्स इंडेक्स की गिरावट के चलते आज इक्विटी मार्केट के अंदर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स 92 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट काफी रहेंगे आज। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के आंकड़े आने हैं। यूरोजोन से भी अगर हम डेटा देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्त आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से बेस मेटल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जबकि यूएस की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट का डेटा है वो कहीं ना कहीं खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी हम ड्रॉप देख रहे हैं, सर्विस पीएमआई में भी ड्रॉप देख रहे हैं, न्यू होम सेल्स डेटा में फ्लैटिस देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज डॉलर में एक प्रेशर बन सकता है। और शाम के सेशन में 6 बजे के बाद हम कमोडिटी में खास करके सोने चांदी में तेजी का रुख बनते हुए देख पाएंगे। एमसीएक्स बुलडेक्स की अगर बात करें तो बड़ी गिरावट पिछले हफ्ते के बाद प्राइजेस 14,500 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 14,640 का लेवल अगर ब्रीच करके रिगेन कर लेती है तो हम वापस प्राइजेस को 15,000 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। सिमिलर चार्ट पैटर्न हमने गोल्ड में भी आते हुए देखा है। बड़ी गिरावट के बाद मार्केट